हाँ, करता हूँ। तो वेलकम टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक जो है सत्याग्रह टेम्पल के तेली का मंदिर और बटेश्वर टेम्पल है। अगर आप पावर पॉइंट की स्लाइड देख पा रहे हैं तो एक टेम्पल है का प्लान दिया हुआ है। तो पंचायतन स्टाइल कहते हैं। पंचायतन में एक साइड में सेंटर में मेन टेम्पल होता है और उसके चारों तरफ बाकी के छोटे छोटे टेम्पल होते हैं, इसलिए उसको पंचायतन कहा जाता है। जब ये इसके साइड में 3 टेम्पल होते हैं, इसको त्रिआयतन कहा जाता है। और उसके साइड में अगर 7 टेम्पल होते हैं तो सप्तायतन कहा जाता है। पहला एविडेंस हमें गुप्ता टेम्पल से देवगढ़ से मिलता है और फिर बाकी में और भी ये टेम्पल प्लान होते हैं। तो ये अगर आप देखिए साइड में छोटे छोटे टेम्पल्स हैं, हम सेंटर में एक बड़ा सा टेम्पल है। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं। ओके। हाँ। ओके, ये बीच वाला बिगर टेम्पल है, सेंटर वन। और मैं एक आपको चीज बता दूं, प्रत्यारा टेम्पल्स ने लेटर ऑन देवगढ़ के जैन टेम्पल्स ने इंट्रोड्यूस कराए थे। तो जैन टेम्पल्स में उन्होंने एक शानदार आर्किटेक्चर का स्टाइल इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें एक ही टेम्पल में 3 गर्भगृह होते थे और उसके उसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता था। तो जैसे माउंट आबू का दिलवारा टेम्पल है, वो उसी का एग्जाम्पल है। तो हम आगे पढ़ेंगे उसके एग्जाम्पल में। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। किसी ने पूछा था भद्र नाइची, या उसके और भी नाम है ग्वाक, चैत्य आर्च और कपाट भी इसको कहते हैं। तो आप देख लीजिए, एक एडम हडी का आर्टिकल है। तो उस आर्टिकल का मैंने रेफरेंस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है एक बार। ये ओके। एक जो नीचे वाली नाइची है, नीचे वाली आर्च है, इसको हॉर्सू आर्च या हिंदू आर्च कहा जाता है। इसमें एक चेहरा बना हुआ है, एक एक नाइची में नीचे वाले में चेहरा बना हुआ है। फर्स्ट से सेकंड नंबर डी वाले पर अगर आप देखिए, डी वाले में चेहरा बना हुआ है, डी पोर्शन। या डी वाले डी वाले को भद्र नाइची कहा जाता है, क्योंकि इसमें जब भद्र चेहरा बना देते हैं
या कोई भी आकृति बना देते तो उसको भद्र नाइकी कहा जाता है। इसका इन्फ्लुएंस हमें लोमास ऋषि ऊपर का एक टेम्पल है, मैंने डायग्राम दिया हुआ है, उससे मॉडर्न साइट है और उससे पहले के टेम्पल्स में भी पाया जाता है। तो नंदीपट भी कहते हैं। नंदीपट एक आर्किटेक्चर स्टाइल भी है और एक गेट का स्टाइल भी होता है। तो आप अगर देख रहे हैं तो ये ऊपर अजंता के गेट में भी पाया जाता है स्टाइल। ये फिलहाल एक बिहार में साइट है लोमास ऋषि ऊपर की सेंटर वन के गेटवे में भी स्टाइल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप हिंदू टेम्पल में देखें तो हमें ये आकृतियां मिलती हैं। इन्हें भी चैत्य आर्च या भद्र नाइकी या नहीं, केवल नाइकी या हिंदू आर्चेस कहा जाता है। ओके, तो एक ये राजस्थान टेम्पल की आकृति है सेंटर में। ओके, हम आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है गुज्जर प्रतिहार टेम्पल, आप टेली का मंदिर। टेली का मंदिर जो है आपका मीर भोज ने बनाया था। मीर भोज 836 से लेकर 885 तक रूल किया था। ये ग्वालियर फोर्ट के जस्ट नीचे की तरफ है। ग्वालियर फोर्ट के जो नीचे का एरिया है, तो गांव के रास्ते से होते जाना पड़ता है। करीबन 5 किलोमीटर का रास्ता है। तो हम टेली का मंदिर देखते हैं। करीबन इसके 4 द्वार हैं। तो हम इसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं, फिर इसका आर्किटेक्चर देखेंगे। अभी तक मैंने प्रतिहार के जितने भी टेम्पल्स पढ़ाए हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी तक मैंने प्रतिहार के जितने भी टेम्पल्स पढ़ाए हैं वो सैंडस्टोन से बने हुए हैं। तो हम टेली के मंदिर का आर्किटेक्चर देखते हैं। बहुत छोटा सा आर्किटेक्चर है। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो टेली का टेम्पल स्क्वायर स्क्वायर में, और अगर आप इसका देखिए, ओके ओके ओके, तो टेली के टेम्पल की लोकेशन ये है ग्वालियर, और इसका जो शेप है स्क्वायर ग्रिड है, 4x4। ये रथा स्टाइल में टेम्पल है। स्टाइल में मैं आपको बताया था। ये मेनली रेशियो है, जस्ट मार्क द रेशियो। तो 4 and 4 into 4 ग्रिड एंड 4 into 4 एंड 4 into 6, ये इनकी मेनली रेशियोज हैं। ये माइकल मियस्टर ऑथर के हिसाब से ये एक हार्मोनिक रेशियो के हिसाब से बटे हुए हैं। तो जैसे कि नीचे दिया हुआ है 1:1 and 2 रेशियो, ये पुरानी लिटरेचर लैंग्वेज के हिसाब से हमने निकाला है रेशियो। तो हम आगे देखते हैं। हम अगर हम तोरण के बारे में जानना चाहें तो तोरण के कई स्टाइल होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तोरण के कई स्टाइल होते हैं। तो आप जो सामने देख रहे हैं ये मकर तोरण कहलाता है, क्योंकि अगर आप इसमें ध्यान से देखिए तो इसमें क्रोकोडाइल का डायग्राम आता है ऊपर की तरफ। तो दिस पोर्शन, और इससे बीच में जैम्स होते हैं। या टोरन पोर्शन। तो जो आपने गोला करते आकृति देख रहे हैं, तो ये क्रोकोडाइल की तरह दिखता है। ये इसका एवोल्यूशन वर्जन है। तो इसको मकर तोरण कहते हैं। और फिर अंदर की तरफ मेन टेम्पल है। तो हम आगे देखते हैं, ये मकर तोरण है।
नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट बैकवर्ड बैकवर्ड। ओके, ये मेनली टेम्पल का एक छोटा सा प्लान है। मैंने इसका प्लान बनाया है, प्लान लेआउट निकाला है, तो हम वो देखेंगे मेनली। ये डायमेंशन वर्जन है, मतलब रिटन पोर्शन। तो हम इसका राइटिंग प्लान देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड। ये तेली के मंदिर सामने टेम्पल है, और सामने टेम्पल का हमने प्लान किया हुआ है, प्लेटफॉर्म पोर्शन वाला, सॉरी इनर प्रोजेक्शन। तो इसके वैसे टेम्पल के अगर चार द्वार हैं, 2 द्वार हटा दिए गए हैं आर्कियोलॉजी सर्वे ने, तो अभी सिर्फ 2 द्वार की इमेजेस हैं, तो हम 2 द्वार देखेंगे। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे एक जैन टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी है, वो बाद का बनाया हुआ टेम्पल है। प्रतिहार टेम्पल्स के बारे में बात, तो आपको अगर जैन की मूर्ति दिखेगी तो वो बाद की है। तो जैन को हाईलाइट कर, जस्ट हाईलाइटेड है। तो अगर आप जैन आइडल को देख पा रहे हैं तो ये बात की है, और ये साइड में तेली का मंदिर है। ये शिव और विष्णु और मातृका को समर्पित था। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। वैसे तो माना जाता है इतिहास से कि ये तेली कास्ट से इसका कनेक्शन था, इसलिए इसको तेली का मंदिर कहा जाता है। तो इसलिए इसको तेली का टेम्पल भी कहा जाता है। इसका जो आप स्टाइल देख रहे हैं, वल्लभी आर्किटेक्चर से मैच करता है। वेगन वॉल्ट जो प्रत्यारा टेम्पल ने शुरू करा था, तो सामने आकृतियां दी हुई है वेगन वॉल्ट की, आप देख पा रहे होंगे। मैंने बताया था उड़ीसा के कुछ टेम्पल हैं जिनको खाकर ड्यूल कहा जाता है। उस टेम्पल का नाम शिव का टेम्पल है, मेरे ख्याल से बेताल टेम्पल है। तो उससे ये प्रभावित दिखता है। सो हम आगे देखते हैं। सो दिस इज अ डोरवे। अगर आप इसमें आर्कियोलॉजी वे से देखिए, तो पहले दरवाजा बड़ा बनाया गया होगा, मतलब बनाने वाले ने बड़ा बनाने का सोचा होगा, लेकिन बाद में छोटा किया, क्योंकि अगर आप देखिए डोर का जो पिलर है वो ऊपर तक जा रहा है, तो डोर पूरा खुलना चाहिए। तो एक मिनट में दिखा देता हूँ। तो अगर आप आर्कियोलॉजी की, तो ये डोर का पोर्शन बड़ा बनाया गया, बनाने का प्लान किया गया होगा, बाद में चेंज कर दिया है, क्योंकि इसका एक और चीज से पता चल जाता है। ऊपर आप देखिए, अगर डोर का वैसे मैं बड़ा करके दिखाऊंगा, ऊपर की तरफ गरुड़ बना हुआ है सेंटर में, ललाट बिंब के पास। तो गरुड़ का पोर्शन हमेशा, ललाट बिंब वाला पोर्शन खुला रहता था, लेकिन इस टेम्पल आकृतिया में बना हुआ है। तो ये लेटर ऑन प्रोजेक्शन है। तो हम, मैं एक बार बड़ा करके दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट इधर, सो एक और है वैसे तो ये नेक्स्ट पोर्शन। ओके, ये टेम्पल डोरवे में अगर आप देख पा रहे हैं, जो गणेश के ऊपर जो गरुड़ बना हुआ है, अगर किसी को दिख रहा है, जस्ट हाईलाइटेड। गणेश के ऊपर जो गरुड़ बना हुआ है, तो इस पोर्शन तक दरवाजा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ से अब क्लोज कर दिया गया है, क्योंकि मतलब सेल्फी का प्लान उसने थोड़ा चेंज किया, शायद से कुछ कारण रहा होगा। तो ये रीजन है, ये पहला डोर है। तो हम जस्ट एंटर करते हैं। ये पूरा डोर की इमेज है। नीचे अगर आप देख पा रहे हैं, कछुए पर बैठी यमुना है। कैन यू आइडेंटिफाई? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मी इज यमुना।
that is Ganga, that is Yamuna. Yeah. तो ये यमुना है और उसी के साइड में आपको गंगा दिख जाएगी, मकरे पर है वो क्रोकोडाइल में। तो साथ में उसकी अटेंडेंस है छत्र पकड़ते हुए। और अगर आप मैं जूम जस्ट इंटर ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका दूसरा डोर है। तो अगर आप दूसरे डोर में देख रहे हैं, रिवर आकृतियां जो है पूरी तरह से मिट चुकी है, लेकिन उसका जो लेफ्ट पोर्शन में अगर आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ मिथुन हंस है, मतलब हंस की दो जोड़ी, जस्ट अपर पोर्शन ऑफ अटेंडेंट। थोड़ी सी टूटी फूटी आकृति है हंस की, दो हंस की। तो इनको मिथुन हंस कहा जाता है, मिथुन हंस। और ये मैं और ऊपर के अगर आप तरफ देख रहे हैं पैनल में, अपर पैनल, दे हैव ये मिथुना या लव कपल की आकृति है। और अगर आप डोर के ऊपर देख पा रहे हैं तो ये ग्वाक्स की आकृति है या चैत्य आर्च की, पूरी मॉडिफाइड वर्जन है ये, जो मैंने आपको दिखाई हुई थी। डोर के जस्ट ऊपर छोटी छोटी जालियां फॉर्म में बनी हुई है। एम ए डाकिसन ने तो जालियां भी लिखा है, तो आपको कई टेम्पल्स में जालियां वर्ड नजर आ जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये टेली के टेम्पल के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो नेक्स्ट टेम्पल जो हमारा है वो बटेश्वर टेम्पल है। तो हम टेली टेम्पल के बारे में थोड़ा कल्चरल प्लान देख लेते हैं। ये सामने जो आप आकृति देख रहे हैं इसको कीर्ति मुख कहा जाता है। तो कल किसी ने पूछा था कीर्ति मुख कैसा दिखता है, तो दिस पोर्शन इज नोन एज कीर्ति मुख। कई बार इसके मुंह से सांप काटते हुए निकलता है या मोतियां गिरी होती सांप के साथ। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये सांप काट के निकल रहा है, मोतियां निकल रही है, तो ये कीर्ति मुख कहलाता है। इट इज अ हॉरियस और फिरोसियस कल्चर, हॉरिफाई करने के लिए यूज करा जाता है। वैसे तो ये केतु की कहानी से है इंस्पायर, गला कट गया था तब से, मतलब इससे मंदिर में वरदान मिला था, तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड। तो टेली के टेम्पल में ये आकृतियां हैं कल्चर के ऊपर। तो हम ये आप देख सकते हैं लव कपल या मिथुन की आकृतियां हैं। और दूसरी तरफ डोर में क्या क्या कार्विंग्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इंटर। ये यमुना की एक मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वैसे ये यमुना पोर्शन है। तो अगर आप इस फोटो में अगर देख पाए, तो पहले वाली फोटो में क्लियर नहीं था, तो आपको इसमें सेट है, आपको एक नागराज दिख रहा होगा ऊपर की तरफ, यमुना की जस्ट ऊपर पोर्शन एक नागराज दिख रहा होगा। और साइड में हंस मिथुन भी दिख रहे होंगे। और अगर आप ऊपर की तरफ देखिए एक लव कपल है, जिसमें एक मिनट में जस्ट मिनट में तो अगर आप देख रहे हैं इसमें एक लव कपल का सिंबोलिज्म है। तो इसको तीन मुद्राएं में मतलब नाम देते हैं हम इसको। तो ट्री भुजाएं या मतलब इस पोर्शन को कहते हैं। वैसे तो ये विष्णु की आकृति में पैदा होता है। तो आगे हम जब विष्णु के बारे में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो डीज आर दी डोर पैनल की ही इमेज है जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये लव कपल है या पूरी मिथुन आर्ट है, मिथुन आर्ट। सो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर ग्वालियर फोर्ट के जब पास हम जाते हैं तो यहाँ पे एक चतुर्भुज टेम्पल है, बड़ा फेमस टेम्पल है। अगर आपने कभी पढ़ा हो तो ये ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ जीरो यहीं से मिलती है इंडिया में, इंस्क्रिप्शन बेसिस पर। तो यहाँ पर पूरे अष्ट दिक्पाल लाइन वाइज लगे हुए हैं, 6 दिक्पाल लाइन वाइज लगे हैं, जैसे कि बाकी की जैसे कि अग्नि, यमः, यमराज जी, नृत्य और वरुण और वायु और कुबेर। तो हम देखते हैं ये वैसे रॉक कट टेम्पल है, तो ये टेम्पल से थोड़ा सा ही बचा हुआ है। और यहाँ पे विष्णु की 10 अवतार की इमेज भी है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये टेम्पल जस्ट फोर्ट के नीचे, ये अगर आप देख रहे हैं, कोई शॉर्टकट वे नहीं है इस फोर्ट का, क्योंकि मैंने भी कई बार चाहा था कि मैं क्या कोई शॉर्टकट वे होता। 5 किलोमीटर का रास्ता है, तो लॉन्ग वे है। और नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हाँ, ऊपर का जो एरिया है वो किला है, अगर किसी को दिख रहा है तो दैट इज फोर्ट एरिया। तो लोकेशन ऑफ द टेम्पल, हम मैं जस्ट इंटर, तो वी हैव डिस्कस्ड कि ये फोर्ट के नीचे है, विष्णु का टेम्पल है, ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ जीरो है यहाँ पर। चतुर्भुज विष्णु का ही दूसरा नाम है। तो हम देख लेते हैं एक बार इसका टेम्पल का, टेम्पल के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड। तो हो गया, 875 का ये टेम्पल है, और ये अलग अलग नाम के प्रत्यारा टेम्पल ने बनाया था। ये नागर भट्ट का ग्रैंडसन था, और टेम्पल का 12 फीट या 3.7 मीटर स्क्वायर प्लान था, साइड बाय साइड में। और लक्ष्मी और वड़ा और वैष्णविज्म को और सेवनिज्म को समर्पित मेनली टेम्पल्स हैं यहाँ पर। मेन टेम्पल जो है चतुर्भुज का, वो विष्णु को समर्पित है, तो मेनली हम उस पर फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो ये डिवोशन मैं बता चुका हूँ, सेवनिज्म एंड विष्णुइज्म और दुर्गा को समर्पित है। प्लान इसका स्क्वायर में है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये टेम्पल आपको दिख ही गया होगा, ये रॉक कट टेम्पल है, मेन चतुर्भुज टेम्पल। तो हम इसका प्लान देखते हैं। तो नेक्स्ट, हाँ या दिस इज अ प्लान ऑफ द टेम्पल। ये ऊपर का आपको स्टिकर दिख रहा है, नीचे का प्लान दिख रहा होगा। तो ये इसकी एक प्रोजेक्शन है, टेम्पल प्रोजेक्शन कहते हैं हम इससे इंग्लिश में। तो हम आगे की स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अगर आपको प्लान में बता दूं, तो ये टेम्पल प्रोजेक्शन की प्लान है। सेंटर प्रोसेस गर्भगृह, और टेम्पल का मतलब मेनली जो एंट्रेंस जो है वो अकॉर्डिंग टू कंपास दिखाया हुआ है। ये रॉक फेस में कटा था, और बहुत स्मॉल टेम्पल था, 12 फीट साइड में था। तो दिस वाज द मेन प्लान, स्क्वायर फीट प्लान है इसका। तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ द टेम्पल। और ऊपर की जो आकृति है वो आपका ऊपर का टेम्पल दिखाती है। नेक्स्ट प्रोजेक्शन में मैं इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये इसकी आउटर प्रोजेक्शन है इस टेम्पल का, आउटर प्लान। तो स्टिकर में ये डिजाइन है मेनली, अगर आप देखें तो ये चैत्य आर्च या जालियां कह सकते हैं। जस्ट हाईलाइटेड दी चैत्य आर्च upper portions of the sticker portion. Yeah, so these are the चैत्य आर्च। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
मैं बता ही चुका हूँ, यहाँ पर अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ जीरो मिलता है। 875 की ये इंस्क्रिप्शन है। यहाँ पर 270 हस्त की जमीन दी गई थी, तो यहाँ पर 270 नंबर मिलता है। तो हस्त को इकोनॉमिक भाषा में, सॉरी, उस जमाने की लिटरेचर लैंग्वेज से निकाला गया है, कितना होता था। तो हम देख लेते हैं जस्ट आगे वाली स्लाइड में। और आगे जो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ जीरो का जो हमें मिलता है मैन्युस्क्रिप्ट की फॉर्म में, तो भक्साली मैन्युस्क्रिप्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पर पाई गई है। और 27 लाइन्स हैं ये जो इस टेम्पल में हमें मिली है। 932 विक्रम संवत माइनस करके 57 या उससे मतलब माइनस करके एज ए 875 CE निकलता है। मैंने पहले भी बता दिया, ये आलासन ने बनाई थी, आला ने बनाई थी, तटियार किंग ने। तो हम इसका देख लेते हैं जस्ट नेक्स्ट इंटर। What happened? So earliest evidence of mathematical zero यहीं से मिलता है। जीरो का जो सिंबल मिलता है यहीं से मिलता है, उससे पहले भी वेदों में मेंशन है, लेकिन उसका सिंबल नहीं दिखाते। तो जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो वो कहते हैं कि जीरो की नॉलेज इंडिया को नहीं थी, अगर थी तो उसका सिंबल मौजूद नहीं था। तो ये हमारे पास अर्लीस्ट एविडेंस था, जिसके बाद साबित हो गया था कि जीरो की नॉलेज इंडिया को पहले से ही थी। तो हम आगे देखते हैं क्या क्या इंस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन है। So we have discussed it that it is written in 876। 270 का हस्त है, हस्तर या हस्त कहते हैं। एक हस्तर आपका इक्वल्स टू 18 इंचेस या 45 सेंटीमीटर के 45 सेंटीमीटर के कहा जाता है एज पर दी लिटरेरी रेफरेंसेस। तो ये रेफरेंस है, इतना लैंड दिया था, ओके, लेंथ वाइज एंड ब्रेथ वाइज 187 हस्त। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, ओके। तो मैंने वैसे वो हाईलाइटेड करा हुआ है रेड कलर से, तो वो 270 नंबर है लेटर वर्जन में। तो अगर आपने देखा हो, हिंदी में वो लिखा हुआ है देवनागरी, डेवलप देवनागरी स्क्रिप्ट है, कटियारा टाइम में वैसे वही चल रही थी। 270। तो हम आगे बढ़ते हैं, ओके। इस इंस्क्रिप्शन की अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। ये आलसन का इसमें नाम आता है, आला कटियारा किंग्स का। तो ये उसी ने उनने बनाया था, बागबट का वो कटियार किंग्स से था वो। और इसमें 876 CE की डेट है इसमें, जब ये टेम्पल बना था। तो ये प्रतिहार टेम्पल की डेट है, मतलब इस चतुर्भुज टेम्पल की डेट है, तो इसलिए इसको इसी टेम्पल पर डेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टेम्पल है बटेश्वर टेम्पल है। सो बटेश्वर टेम्पल का नाम आप सामने ही देख रहे हैं, भूतेश्वर टेम्पल से ही निकला है। तो ये यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तो के मोहम्मद जी ने रिस्टोर किया था। वैसे तो अलेक्जेंडर कनिंघम में इसको सबसे पहले ढूंढा था। अलेक्जेंडर कनिंघम में जब ढूंढा था तो ये डाकुओं का एरिया था। तो यहाँ पर उनको करीबन 100 टेम्पल्स दिखे थे, और उनने पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं करा था, क्योंकि आज भी ये एरिया मोरेना में है, चंबल घाटी में, डाकू एरिया में, सेफ नहीं है। तो के मोहम्मद जी में जब इसको कंजर्व करा था, उनने भी डाकू के द्वारा हेल्प से करा था। हमने इसका वीडियो भी शेयर करा है लिंक पर, तो आप उनकी स्टोरी एक बार देख सकते हैं। तो भूतेश्वर जो साइट है जो मैंने टेम्पल पर प्लान पर दी हुई है, उनने ये कवर की थी, और ये सबसे बड़ा टेम्पल था यहाँ पर। और इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में उनको करीबन 11 टेम्पल मिले थे, और यहाँ पर कुल मिलाकर 200 टेम्पल हैं, जिन पर हमने 3 टेम्पल पर फोकस किया है। और उन्होंने कहा था 108 टेम्पल यहाँ पर मेन टेम्पल थे। सो हम नेक्स्ट प्लान देखते हैं, जस्ट तो जस्ट इंटर। So it was discovered by the Cunningham in 19th century। वो वैसे देखा जाए तो
एक पांडावली नाम की टेम्पल को ढूंढने निकले थे, पांडावली। उस टेम्पल को उन्हें ढूंढा था अलेक्जेंडर कनिंघम में, और उसी के आसपास उन्हें बटेश्वर टेम्पल था मैप वाइज, तो उसी को उन्हें मैप कर दिया था 100 टेम्पल्स को। ये टेम्पल बहुत लकी टेम्पल है मेरी तरफ से, क्योंकि ये डाकू के अंडर एरिया था, तो ये कभी डिस्कवर्ड नहीं हो पाया। मतलब कई आकृतियां इसकी या स्कल्पचर इसके ले जा नहीं पाए लोग। तो हम इसका मैप देखेंगे जो अलेक्जेंडर कनिंघम में बाद में करा था, बनाया था। तो जस्ट हम देख लेते हैं मैप पोर्शन। मैप की साइड की जो रिपोर्ट है 1882 और 1883 की है। तो लेट्स सी द मैप। ये मैप की आकृति है। नीचे का अगर आप टेम्पल देख रहे हैं तो वो भूतेश्वर टेम्पल है, जिसका नाम आगे जाके बटेश्वर टेम्पल पड़ा। और ऊपर का जो टेम्पल आप देख रहे हैं वो पाड़ावली टेम्पल है, जो अलेक्जेंडर कनिंघम खोजने निकले थे। बटेश्वर टेम्पल से नाम से पता चलता है ये भगवान शिव को समर्पित था। आज वैसे ये तंत्र विद्या का साधना है ये टेम्पल। और यहाँ पर बहुत साल पहले तंत्र विद्या और एस्ट्रोनॉमी की यूनिवर्सिटी होती थी। 4 मेन यूनिवर्सिटी थी जो मैं आगे आपको बताऊंगा। सो हम जस्ट आगे बढ़ते हैं। जस्ट इंटर, ये वैसे मैप को थोड़ा मैंने मॉडिफाई, जस्ट ओके ओके हाँ। जो नीचे की साइड है वो भुटेश्वर क्लियर हो गई होगी अभी। तो ये मालवा एरिया में, मोरेना एरिया में, चंबल वैली में लोकेटेड है। तो ये ऐसा है। बीच में अगर आप देख रहे होंगे बटेश्वर टेम्पल में एक टैंक है, वाटर टैंक। तो ये बड़ा ऑस्पिशियस टैंक माना जाता था यहाँ का। कहते हैं उस जमाने में उसका पानी बड़ा स्वच्छ होता था, पाप धोने के काम आता था। लेकिन आजकल ये पानी बहुत गंदा हो गया है। करीबन यहाँ पर 200 टेम्पल है। वैसे कोई मोहम्मद ने कहा है और भी टेम्पल डिस्कवर्ड हो सकते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर 5 बजे के बाद ये पूरी साइट बंद हो जाती है, क्योंकि आज भी यहाँ पे डाकुओं का खतरा है। तो हम और तंत्र विद्या की वजह से भूतेश्वर टेम्पल पूरा ही बंद है। तो हम भूतेश्वर टेम्पल का प्लान देख लेते हैं। नेक्स्ट पोर्शन। तो अगर आप टेम्पल देख पा रहे हैं, जब के मोहम्मद सर को ये टेम्पल मिला था, ये पूरा टेम्पल बिखरा हुआ था, और टेम्पल के साइड पास में एक हनुमान जी की मूर्ति पड़ी हुई थी। तो सेंटर में अगर आप हनुमान जी की मूर्ति देख पा रहे होंगे, तो साइड में पड़ी हुई थी। और उनने ये पाया था कि ये टेम्पल भूकंप के कारण टूट गए थे। उनकी थ्योरीज के हिसाब से 13 शताब्दी में भूकंप आया होगा, क्योंकि टेम्पल में ऐसा पोर्शन टूटा हुआ देखता है। तो करीबन ये पूरा कंजर्व टेम्पल करा था उन्होंने, 200 टेम्पल खड़े कर दिए थे। उनने रीबर्थ और कंजर्वेशन का नाम दिया है, पुनर्जन्म हिंदी में उन्होंने कहा है टेम्पल को। तो अगर आपका मैं भूतेश्वर टेम्पल जस्ट दिखाऊं, जस्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये डिस्कशन मैं कर चुका हूँ कि 200 टेम्पल हैं, 108 मेन टेम्पल हैं। लोकेशन में डिस्कस कर चुका हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये भुटेश्वर टेम्पल की इंफॉर्मेशन है। जब उनको ये टेम्पल मिला था तब ये पता नहीं चला था ये शिव को समर्पित है या विष्णु को। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे एक श्लोक लिखा हुआ था जो मैमत या मनस नाम की 2 लिटरेचर में आता है। एक 8th सेंचुरी की है और एक 10th सेंचुरी की लिटरेचर है। तो उसके हिसाब से उनने सोचा वो शिव को समर्पित वाले लिटरेचर है। तो उनने पाया ये शिव को समर्पित हो सकता है। और उसके पास में उन्होंने देखा कि एक नंदी पद जैसा सिंबॉलिज्म बन रहा है ट्रायंगल शेप में। तो अगर स्क्वायर शेप में होता तो विष्णु ध्वज होता, और अगर ट्रायंगल शेप में होता तो नंदी होता। और लकीली उनको वहां पर नंदी थोड़ा सा चलते हुए नंदी भी मिली। तो उनको पता चल गया ये शिव का टेम्पल था। और उनने आसपास के टेम्पल देख के नंदी करी करी श्लोक पढ़ के, और पूरा टेम्पल उनने खड़ा कर दिया। टेम्पल का स्टिकर आप देख पा रहे हैं। बाकी टेम्पल की फोटो लेना अलाउड नहीं है, क्योंकि ये अब तंत्र विद्या का सेंटर है। तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को भी आधा से जाना अलाउड नहीं है। 5 बजे के बाद तो पूरा एरिया बंद हो जाता है। तो हम इससे जस्ट प्लान देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
ये फेसेस इन दी ईस्ट साइड है, जो टेम्पल का फेस जो है। तो ये टेम्पल की प्लान है। तो ये भीटेश्वर टेम्पल है, सबसे बड़ा टेम्पल यही है वहाँ का। तो नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट इंटर ओके। तो ये उसका पूरा प्लान जो मैंने आपको दिखाया है, नीचे आपको राजस्थान भी दिखा होगा। तो ये बाकी के 3 टेम्पल्स का प्लान है जो हमने कहा था हम इन पर ध्यान देंगे। तो अगर आप देखिए, आपको मैंने प्लान के अकॉर्डिंग मंडप पोर्शन दिखाया है। जस्ट हाईलाइटेड दी मंडप पोर्शन, अंतराल एंड सैंक्टम वर्ड है, जो सैंक्टम सेंटोरियम पूरा वर्ड है, तो गर्भगृह का ही दूसरा नाम है। अगर किसी को नहीं पता तो गर्भगृह को ही सैंक्टम सेंटोरियम पूरा वर्ड कहा जाता है, या कुछ लोग उससे सैंक्टम भी कर देते हैं। तो ये बटेश्वर टेम्पल है। तो बटेश्वर टेम्पल की ये हमारा लास्ट टेम्पल है तो कटिहार टेम्पल्स में। तो हम आगे देखते हैं जस्ट। तो बटेश्वर टेम्पल में मैं आपको एक पोर्शन बता दूं, जिसमें मोहम्मद सर से वैसे कई बार डिस्कशन हो चुका है और उन्होंने कई बार किया भी है। एक गलती हो गई थी उनसे। नॉर्मली हम भी मतलब कल किसी ने पूछा भी था तो वो भी जैसे कंफ्यूज होते हैं, हम भी कंफ्यूज थे। तो आप देख पा रहे होंगे उनने नटराज में कीर्ति मुख लिखा हुआ है। तो जहां पर वो लिखना ये चाह रहे थे, बल्कि जहां पर कीर्ति मुख होना चाहिए था वहां पर नटराज की इमेज बनी हुई थी। तो कई लोग इसको लिखते हैं कि नटराज कीर्ति मुख की इमेज है। तो मैंने आपको ऐसे बताया था कीर्ति मुख किस तरह दिखता है और नटराज किस तरह दिखता है। तो ये इनसे एक गलती हो गई थी। तो अगर आप मतलब ये पोर्शन मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगर कभी आप किताब में पढ़े आज तक ये गलती लिखी हुई है, लेक्चर्स में कई बार बताते हैं इसको। एंड देन लोकली लोकेश शिवा की भी आकृति है, पार्वती रिलीफ की भी, पार्वती का स्कल्पचर। कल्याण सुंदरम, जब शिव और पार्वती की शादी होती है तब उसे कल्याण सुंदरम कहते हैं। साइड में ब्रह्मा जी और विष्णु जी होते हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी ने मंत्र पढ़े थे, विष्णु जी ने पार्वती जी का क्या कन्या दान किया था। पार्वती और शिव जी का मतलब दान किया था। शिव जी के साइड से विष्णु जी थे। तो हम आगे देखते हैं। ये बटेश्वर टेम्पल की इंफॉर्मेशन है। इसकी आज तक डेट नहीं मिली है, लेकिन ये प्रत्यारा टेम्पल से था। तो इट इज 8th सेंचुरी। इसके बाद एक कच्छपा डायनेस्टी आती है, तो हम आगे उसका देखेंगे। 13th सेंचुरी का टेम्पल है, तो वो है। तो जस्ट नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर आप पीछे की इमेज देख पा रहे हैं, अगर जस्ट बैक पोर्शन में पीछे का पोर्शन देख पा रहे हैं इमेज में, तो वो कीर्ति मुख है। अगर किसी को अभी तक समझ नहीं आया कीर्ति मुख कैसा दिखता है, तो वो पीछे की स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, बैकग्राउंड में मैंने दिया हुआ है। अगर आप ओके। तो यहाँ पे एक स्कल्पचर है विष्णु की आकृति में। तो विष्णु क्रॉसिंग कर रहा है, मतलब विष्णु जी हैं, राक्षस को मारे हैं, नाग रूप में है ये विष्णु जी। तो ये बहुत अच्छा। वहाँ पर और भी स्कल्पचर्स हैं। पद्म मंडप वहाँ पर भुटेश्वर टेम्पल में है, पद्म मंडल सॉरी। तो मैंने आपको पद्म मंडल बताया भी था, जिसमें लोटस फ्लावर बना होता है, उसे पद्म मंडल कहा जाता है। शुरुआत में अगर कोई नोट करना चाहता है आर्ट के हिसाब से, तो पद्म मंडल में 4 पेटल्स बनते थे। फिर कुछ लेटर ऑन 8 पेटल्स बने, फिर 16 पेटल्स हुए। और अगर आप लिटरेरी रेफरेंस के हिसाब से चलें तो कई बार 108 तक भी जाता है। 32 और 108 या 64 तक भी जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड आपका कंक्लूजन पोर्शन है। प्रत्यार टेम्पल को प्रत्यार किंग्स को हराने वाला एक कच्छप पगाट नाम का एक कच्छपट डायनेस्टी थी। कच्छपट माने की होता है कछुए को मारने वाला। तो उनने प्रत्याहार को डिजाइन कर दिया था। तो यहाँ पर साइड में 13th सेंचुरी में मोरेना साइड से बटेश्वर टेम्पल के साइड में एक टेम्पल है 64 योगिनी, वो बना गया था। और ग्वालियर साइड में भी एक टेम्पल है, वो टेम्पल बना था। उसको चित्रगुप्त नहीं, उसको सात बहु टेम्पल कहते हैं। तो
वैसे उसके नाम के कई और टेम्पल है, एक राजस्थान में भी टेम्पल है, तो कंफ्यूज नहीं होना, तो कंफ्यूज नहीं मत होना। एक बार हम 64 योगिनी टेम्पल का स्टाइल देख लेते हैं, जिसके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो ये जो टेम्पल है, ये एस्ट्रोनॉमी का एक सेंटर था। कई लोग कहते हैं जो हमारा पार्लियामेंट सेंटर है उसका प्लान इससे लिया गया है। तो वैसे तो वो रोमन स्टाइल से इंस्पायर्ड था, लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि टेम्पल तो पहले ही डिस्कवर हो चुका था, तो प्लान पहले ही ले लिया गया था। तो ये इस टेम्पल का प्लान है, 64 योगिनी का टेम्पल है ये। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए, इसका जस्ट छोटा सा प्लान मैंने रेफरेंस पर दिया हुआ है। तो हम आगे वैसे 64 योगिनी टेम्पल्स पर पढ़ेंगे। 13वीं सेंचुरी का टेम्पल है, तो बहुत लेटर ऑन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, एक और चीज बता दूं मैं आगे जनरल नॉलेज के हिसाब से। 64 योगिनी टेम्पल मतलब तंत्र विद्या का एरिया था, और अपने इंडिया में कुल मिलाकर तंत्र विद्या के जो पुराने टेम्पल्स हैं वो 4 जगह पर हैं। मध्य प्रदेश में 2 टेम्पल्स हैं, एक खजुराहो में और एक जो मैंने आपको अभी दिखाया मोरेना डिस्ट्रिक्ट में, और एक उड़ीसा में है। उड़ीसा में है टेम्पल है 64 योगिनी का टेम्पल, हाँ एक उड़ीसा में, और एक आसाम में है जो आपका तंत्र विद्या का टेम्पल है, कामाख्या टेम्पल, कामाख्या टेम्पल। तो हाँ, जो आपको पता ही होगा फेमस टेम्पल है उड़ीसा आसाम का। तो ये मेन इंफॉर्मेशन थी। तो आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते थे, आप पूछ सकते हैं। सर मैं पूछना चाहती थी कि ये 64 योगिनी जो है उसका रेलेवेंस क्या है? हेलो ओके सर। मैं बता रहा हूँ 64 योगिनी के बारे में आप पूछते ना, तो लिटरेरी जी हाँ, तो लिटरेरी रेफरेंस के हिसाब से 64 योगिनी की जगह वैसे 108 योगनियाँ होती हैं। वैसे हम बेसिकली इनको डिवाइड करते हैं, तो 64 योगिनी मेन मानी जाती है। तो वैसे तो आगे टॉपिक्स में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इसमें जो हमारे मेन जो आता है हमें राजा भोज के उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस मिलता है, लेकिन इसमें गंगा यमुना सप्त मातृका जो 7 मातृका होती है वो मेन है इसमें। और या गंगा यमुना एंड महिषासुर मर्दिनी है। तो इसके बारे में मैं अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। तो ये एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड और तंत्र विद्या से समर्पित थी। तो यहाँ पर वैसे अब तो बंद हो गया है। तो व्हाट इज कॉल इट, यहाँ पर मतलब ऐसा कहा जाता है, वैसे तो 19वीं सेंचुरी तक यहाँ पर चलता रहा था कंटिन्यू। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर छोटे बच्चों की बलि दी जाती थी उड़ीसा टेम्पल में एंड उत्तराखंड के टेम्पल में। तो अगर आप न्यूज़पेपर में कभी सर्च मारेंगे तो ये बैन किया गया था, तो उड़ीसा एंड उत्तराखंड टेम्पल में। तो ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मुझे भी बहुत बाद में पता चला था मेरे पास, क्योंकि मेरा जो खुद उत्तराखंड का एरिया है, तो ये 2 टेम्पल्स में बैन करा गया था। हाँ, इसका जो टर्म है नर बलि दी जाती थी यहाँ पर, क्योंकि ये तंत्र विद्या का एरिया था और एस्ट्रोनॉमिकल मतलब इसको एस्ट्रोनॉमिकल लैबोरेटरी भी कहा जाता है। सर और मैं एक और बात पूछना चाहती थी। आप शायद कह रहे थे कि ये बुटेश्वर टेम्पल के रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्री है? हाँ, मैंने शेयर करी है, के मोहम्मद सर ने करी है। मैंने उनकी इमेज भी दिखाई थी वैसे पावर पॉइंट पर। ये लिंक आपको शेयर कर दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप में, आप चेक कर सकते हैं उसके अंदर। और आपको नहीं आया होगा तो मैं दोबारा भेज दूंगा आपको।
और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके हेलो सर, हेलो हाँ हेलो। हाँ, हाँ सर, एक क्वेश्चन था जी। कि जिस टेम्पल के नाम के आखिर का आखिर में स्वर आता है तो हाँ, वो शिव जी का हाँ। ही होता है या विष्णु जी का भी हो सकता नहीं है, तो नहीं, उसके बारे में कृपया बताइएगा सर। जिसमें लास्ट में ईश्वर का शब्द आएगा, जो जनरली हिंदी में क्या होता है, हम दो शब्दों का संधि विच्छेद कर देते हैं। तो जो हाँ ईश्वरीय शब्द है, वो ईश्वर जो वर जो जिसमें भी आएगा, वो जनरली ऐसा कंसिडर किया जाता है कि वो शिव का ही मंदिर है। हाँ जस्ट गिव मी अ लिटरेरी, मैं एक लिटरेचर रेफरेंस दे देता हूँ। हाँ सर। इस जो वर्ड है, इस वो शिव जी का सबसे पुराना नाम है। एक ईसा ओके। उपनिषद नाम की एक किताब है, ईसा उपनिषद की किताब है, वो पूरी शिव को समर्पित है, बरोबर। तो उसी से हाँ, ये वर्ड निकला है। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। ओके सर। ओके, मैं एक और चीज बता देता हूँ। एक योगेश्वर रूप होता है, वो विष्णु को समर्पित होता है, तो योगेश्वर से आप कंफ्यूज मत होइए। तो ओके, योगेश्वर जो होता है विष्णु को होता है। विष्णु का होता है। यस। थैंक यू सर। हेलो यस। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि प्रतिहारा टेम्पल के तोरण में जो हंसों का जोड़ा होता है वो किस चीज का सिंबल होता है, वो क्यों दिया जाता था वो? ओके सर, मैं आपको बता देता हूँ। वो जैसे आप मिथुन आकृति होती है ना, लव कप। ओके, मैं आपको सिंपल एक लिटरेरी रेफरेंस देता हूँ। एज पर दी वाड़ा मीरा के हिसाब से एक बृहत संहिता नाम की किताब है 6th सेंचुरी की, उसमें बताया गया है कि दो चिड़िया की जब जोड़ा बनाया करते थे तब टेम्पल की सीक्रेटनेस बढ़ जाती थी। तो ये, और अगर आपको पता हो, दो हंस हमेशा दो जोड़े में होते हैं। अगर वाइट हंस होता है तो मतलब हंस कहते हैं, मतलब एक हंस के दो जोड़े। हिंदी में कहावत है, मतलब आपने सुना होगा, मतलब हंस कभी किसी से धोखा नहीं करता, और हंस के दो ही जोड़े होते हैं, तो ये इसके लिए दिखाया जाता है, और टेम्पल की सीक्रेटनेस इससे बढ़ जाती है। थैंक यू। यस, दीपांशु जी आपका सवाल पूछ रहे थे आप कुछ। हेलो। हेलो, किसी का और कोई क्वेश्चन? सर वो देउल का शब्द का उपयोग अक्सर आ जा रहा है, रेखा देउल, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। रेखा देउल उड़ीसा टेम्पल में स्टाइल में ही आता है, थोड़ा एक्सप्लेन कर ओके सर, दीजिए। रेखा मैं देउल, बता पीड़ा पीड़ा देउल, दो एक आए थे। वैसे तो वो हमारा आगे भी टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफली। 3 तरह के ड्यूल होते हैं, एक रेखा ड्यूल, एक पीड़ा ड्यूल, एक खाकर ड्यूल। तो जो रेखा ड्यूल होता है वो कर्वी लीनियर होता है, जैसे हिमालय पर्वत के शिखर का स्टाइल होता है, तो नागर स्टाइल का टेम्पल है। और पीड़ा ड्यूल थोड़ा पिरामिड या पिरामिड की तरह दिखता है, और जो आपका खाकरा ड्यूल होता है वो पूरा पिरामिड होता है। तो जब हम अगर आगे ओडिशा टेम्पल देखेंगे तो उसमें भी मैं डिस्क्राइब करूंगा। जो पीड़ा डील होता है, अगर मैं आपको बता दूं, वो मंडप के ऊपर बनता है, नाट्य मंडप के ऊपर। और जो रेखा ड्यूल होता है वो टेम्पल के मेन टेम्पल के ऊपर बनता है। और जो आपका खाकरा ड्यूल है, खाकर ड्यूल, वो आपका एक टेम्पल है, बेताल टेम्पल, उड़ीसा में, वहां पर है। लास्ट स्टेज ऑफ टेम्पल है वो, उड़ीसा की। हेलो हेलो, Yes, आई हैव अ yes, क्वेश्चन ma'am. सर। Yes, सर ma'am. जो ये तेली टेम्पल है सर, Yes, इसमें जो ma'am. मकर तोरण बना है सर, ये बटेश्वर टेम्पल में भी मिलता है गुजर प्रतिहार में? हाँ, मकर तोरण एक ऐसे बहुत खास तोरण है इंडियन संस्कृति में। मैंने आपको, मतलब मकर का आपका सिंबोलिज्म वरुण का भी है, वरुण के लिए बड़ा सीक्रेट होता है, क्रोकोडाइल, सॉरी, गंगा के लिए भी होता है। तो जब भी आप एंटर करते हैं अगर यमुना या कोई भी आकृति में, तो ये आपका सीक्रेट बात को शो करता है। जैसे कहते हैं ना, गंगा फूलो ना हो, या मतलब ये पानी की आकृति है। तो मकर तोरण आपको मैं बता दूं, सबसे पहले देखा जाए तो गुजरात टेम्पल्स में भी मिलता है,
बटेश्वर टेम्पल्स में भी मिलता है, खुजराहो के टेम्पल्स में भी मिलता है, और एक उड़ीसा में एक मुक्तेश्वर टेम्पल है, वहां पर भी मिलता है। तो बहुत सारे टेम्पल्स हैं जिनमें आपको मकरे तोरण मिल जाएगा। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके। सिर्फ वो मंडप में सभा मंडप, अर्ध मंडप, नंदी मंडप, ये तीनों थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए सर। और एक हाँ मैं आपको बता देता हूँ। तो मंडप का कॉन्सेप्ट असेंबली हॉल से निकला है। जहाँ पर पहले आप असेंबली या हॉल करते थे, तो जहाँ पर सभा हो रही होगी तो वो सभा मंडप कहलाएगा। तो फिर जहाँ पर मेन काम होगा या आराधना या तो मुख्य मंडप कहलाया जाएगा। तो कभी शादी होती है मंडप में, आपने कभी देखा होगा, कभी कभी मतलब कुछ मंदिरों में शादियाँ होती हैं तो उसको कल्याण मंडप कहा जाता है। एक वर्ड है कल्याण संस्कृत में, और साउथ इंडिया में भी ये वर्ड यूज होता है। तो कल्याण का मतलब होता है शादी, और आपने मुख्य मंडप और नंदी मंडप, जब आप किसी की नंदी की इमेज रख देते हैं तो दोस्तों नंदी मंडप कहा जाता है। या अगर मैं कभी उसकी किसी भी वाहन की इमेज रख दूं, तो जैसे मैंने विष्णु की वाहन की रख दी, वड़ा रख दिया, तो वो वड़ा मंडप कहलाता है। और अगर मैंने गरुड़ रख दिया तो वो गरुड़ मंडप कहलाता है। तो वो उसी मंडप से कहलाता है। और हर एक मंदिर के हिसाब से अलग अलग मंडप होता है। तो अगर आप गुजरात और राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ पर मुख्य मंडप को गूढ़ा मंडप या मंडप से कहा जाता है। और वहाँ पर कई बार टेम्पल्स में मूर्तियों पर रंग लगाया जाता है, तो उससे रंग मंडप भी कहा जाता है। तो मंडप की आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक देखनी पड़ती है इसमें। हेलो जी सर, आई हैव क्वेश्चन। सर ये जो 64 योगिनी मंदिर है सर, ये क्या बटेश्वर मंदिर में आ जाता है? ये बटेश्वर से 30 किलोमीटर दूर है, और ये कच्छप नाम के राजा डायनेस्टी से देवपाल नाम के राजा ने बनाया है। तो ओके। उनने प्रताप किंग्स को खड़ा करा था। तो ये 13 शताब्दी का टेम्पल है, इसलिए मैंने कहा कि 64 योगिनी पर मैं अलग से आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा। ओके सर, आपने ये जो 4 बताया था सर, एमपी में 2 और असम में 1, और एक आपने कहाँ बताया था सर? ओके, एक असम में है तंत्र यस विद्या सर। के, एक असम में है कामाख्या टेम्पल, आपने सुना होगा कामाख्या देवी का जी टेम्पल। जी सर, वेरी फेमस। हाँ, और एक आपका उड़ीसा में एक हीरापुर नाम के गांव के पास, और ओके। एक खुजराहो कॉम्प्लेक्स में है 64 योगिनी, और एक मध्य प्रदेश में है जो मैंने आपको दिखाया हुआ है मोरेना डिस्ट्रिक्ट में। ओके सर, मतलब टोटल 4 एरियाज में कहेंगे बल्कि इनको, वैसे तो हाँ इतना ही है ये। तो मेन टेम्पल्स ये हैं वैसे। ओके ओके सर। सर वो नंदी मंडप जो होता है वो सभा मंडप के अंतर्गत ही होता है, उसके बीच में या वो अलग अलग होता है? नहीं, नंदी मंडप और सभा, नंदी मंडप अलग ही हुआ। जहाँ पर नंदी पड़ी है वहां पर उसको नंदी मंडप ही कहेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है अगर उस मंडप के आगे आगे कुछ असेंबली हो रही है, या मतलब सभा करी जाती थी पहले मंदिर में, तो जब पर हमें उसका लिटरेरी रेफरेंस नहीं मिलता, जब पर यह हमें मंडप का मेन साइज नहीं पता चलता, तो मंडप अगर बड़ा होगा तो वहां पर सभा जमा हो पाएगी, तो उसे सभा मंडप कहेंगे। अगर छोटा होगा और अगर आप ढेर सारी वहां पर मूर्तियां देखेंगे तो हम उसको रंग मंडप कहेंगे। अगर आसपास अगर आप मूर्ति देखेंगे नाचने के सिंबल बने हुए हैं, तो हम उसको नाट्य मंडप कहेंगे कि वहां पर डांस हॉल होता होगा। तो बेसिकली हमें मंडप का प्लान देखना पड़ता है। और अगर थैंक यू सर, थैंक यू सर। और किसी की क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लगता है आज सबकी क्वेरीज खत्म हो चुकी है। आज का सेशन यही एंड करते हैं, कल मिलेंगे इसी समय 6 बजे। ओके, गुड नाइट।